चंदा कानून है। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। हाथ ला तेरा, हाथ ला। मिलॉर्ड, ये क्या हुआ? मिलॉर्ड कल के हथौड़े। ओ ये कल के हैं? हाँ। दूसरा हाथ ला। मिलॉर्ड ये एकदम कोरा है। हाँ। अंगूठा बाहर। कितनी बार कहा है, बता रहे हैं बैलों की तरह चीखा मत कर। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जा। आज का केस कहाँ है? आज का केस कहाँ है? ये रहा आज का केस। ये क्या, कितना खोलना है? ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी सैंडविच निकलेगी और मैं सैंडविच खाऊंगा। गोलू, पूरा केस उल्टा टाइप किया है तूने। सॉरी मिलॉर्ड। अरे व्हाट सॉरी? पूरा केस उल्टा कैसे? ऐसे उल्टा होके टाइप कर रहा था। मिलॉर्ड आपने केस उल्टा पकड़ा है। ओह आई एम सॉरी गोलू, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम बेटा, मेरी गलती मेरी है, मैंने उल्टा पकड़ा था। थैंक यू मिलॉर्ड। तो मिसेस सुंदरी सिंह ने अपने पति मिस्टर बिट्टू सिंह पर ये इल्जाम लगाया है कि रात को सोते वक्त वो खर्राटे लेते हैं। रात को सोते वक्त खर्राटे नहीं लेगा तो क्या दिन में चलते वक्त लेगा? ए पर्सनल है, ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस सुंदरी सिंह अपने पति के खर्राटों से तंग आकर वो अपने पति को तलाक देना चाहती है। खर्राटों की वजह से तलाक? ये तो पहला केस ऐसा आया है नहीं? मिस्टर विभूति नारायण, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कार्रवाई कैसे शुरू की जाए? हमेशा की तरह चंद्रानी आज भी अदालत से नदारत। लगता है नहाने धोने में कुछ ज्यादा वक्त लग गया है उनको। I mean, क्या करती है बाथरूम 1 घंटा? गॉड नोज योर ऑनर। तुम्हें कैसे पता चला कि चंदा रानी 1 घंटा लगाती है नहाने में? रहने दीजिए मिलॉर्ड, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हाय 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 चंदा रानी जी, इन दूध जैसे सफेद कपड़ों में आप तो हंसनी लग रही है। हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली। फट 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 फट। जज है। हाँ मैं सॉरी, मैं जरा ज्यादा ही बहक गया। ये बुढ़ा भी लाइन मारने का कोई मौका छोड़ता नहीं है तुम पे। चंदा रानी जी बैठिए ना प्लीज, आप बैठिए। फाइंड अ कंफर्टेबल चेयर एंड सिट। विभूति, आपको किसने कहा बैठने के लिए? यू प्लीज स्टे एंड कंटिन्यू। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट बिट्टू सिंह, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इनकी पत्नी ने इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि ये रात को सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, क्योंकि इल्जाम गलत है, बेबुनियाद है योर ऑनर। और मैं बिट्टू सिंह की पत्नी सुंदरी जी को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सुंदरी सिंह हाजिर हो। कसम खाइए। जी हाँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ भी कहूंगी ना सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। गोलू आजा बेटा आजा, सब खत्म हो गया, चल। थैंक यू। तो सुंदरी जी, ये बताइए कि वो आदमी जो वहां बैठा है बिट्टू सिंह, ये आपका हस्बैंड है? जी हाँ, ये मेरा वो हस्बैंड है जिसने ना मेरी बैंड बजा रखी है। ओए बिट्टू, तू बैंड बजाता है? अरे यार अपना कार्ड देके रखना, अगले महीने मेरे भांजे की शादी होने वाली है, खूब मिलके नाचेंगे। योर ऑनर, आप मेरे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन है और इनकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। ओ सॉरी यार बिट्टू, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं जरा बहक गया। अब प्लीज कंटिन्यू विभूति नारायण। तो सुंदरी जी, ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हुए? अप्रोक्सीमेटली कितने साल हुए? जी तकरीबन ना 20 साल हो गए हैं, लेकिन जज साहब सुहागरात से लेके आज तक ना मैं सो नहीं पाई। क्यों? इनकी वजह से। बिट्टू, पिछले 20 सालों से रोमांस जारी है? अरे वो बात नहीं है, इनके खर्राटों की वजह से। मेरी बात तो छोड़ो, मेरे पड़ोसी भी सो नहीं पाते हैं। सुंदरी जी, आप झूठ बोल रही हैं। खर्राटे वो नहीं, खर्राटे आप लेती हैं। हाय मैं मार गई। वकील जी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये वकील साहब केस को इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद भूल गए कि इल्जाम मेरी क्लाइंट ने लगाया है कि ये जो बिट्टू सिंह है ये कितनी जोर जोर से खर्राटे लेता है, और इस बात का सबूत मैंने पेश किया है अदालत में। गोलू बेटा, मैडम वाला सबूत पेश करो। यस मिलॉर्ड।
कहा आपने मिलॉर्ड, अब और क्या कहूं मैं? दैट्स ऑल। फैसला सुनाइए। विभूति कुछ बोलोगे या फिर फैसला सुनाऊं? योर ऑनर, एक सबूत मेरे पास भी है जिससे ये साबित होता है कि मेरा क्लाइंट बिट्टू सिंह खर्राटेबाज नहीं है। योर ऑनर, एक सीडी मेरे पास भी है। योर ऑनर, अभी इसका सबूत लगा बेटा। यस मिलॉर्ड। ओह सुंदरी जी, आप तो बिल्कुल मर्दों की तरह खर्राटे लेती। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 मर्द कोरस में खर्राटे ले रहे हैं। हाय, ये मेरे खराटों की आवाज नहीं है वकीलनी जी। बोल रही हूँ जज साहब, ये बिल्कुल झूठ है। किसी और के खराटे की आवाज बैकग्राउंड में डाल दी गई है। एग्जैक्टली योर ऑनर, जिस तरह इनकी क्लाइंट सुंदर सिंह के चेहरे पर किसी और की आवाज डाल दी गई है, ठीक उसी तरह मेरे क्लाइंट बिट्टू सिंह के चेहरे पर किसी और की आवाज डाल दी गई है। दिस केस इज एज सिंपल एज दैट। लेट मी टेल यू, these wild kharratas do not belong to my client Bittu Singh. Bittu Singh, बैठ जाओ। चंदा रानी जी कुछ कीजिए ना, कुछ बहाना बनाइए, वरना आप कैसे। अब क्या बहाना बनाओगी चंदा रानी? मिलॉर्ड, मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, मेरा गला सूख गया है। गला सूख रहा है? अभी बुड्ढा एक दिन की छुट्टी दे देगा। अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मैडम को पानी पिलाओ। लोपा, ये क्या कर रही हो तुम? सोते हुए बिट्टू सिंह के खर्राटों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हो? वीडियो रिकॉर्डिंग था ना, साउंड रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी मोबाइल रिंगटोन के लिए। खर्राटों की आवाज इधर लाओ। तो पता है, अगर ये वीडियो क्लिपिंग किसी दुश्मन के हाथ लग गई ना, तो हम ये केस हार सकते हैं, समझी तुम? ठोस सबूत चाहिए मुझे। ऐसे काम नहीं चलेगा सुंदरी जी। आपने देखा ना, उस विभूति नारायण ने कोर्ट में कैसे आपके रियल वीडियो को भी झूठा साबित कर दिया। बहुत चालाक है वो। बिट्टू सिंह, बिट्टू सिंह, बोलो क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? सॉरी भाई साहब, वो नींद टाइप से आ गई थी, सपने में गदर चल रही थी। तुम खुलेआम सो रहे हो, खर्राटों के साथ तुम्हारे खर्राटों की आवाज पूरी अदालत में गूंज रही है, तुम्हें मालूम है? तुम्हें इस टाइम चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है, जागते रहो फॉर गॉड सेक। एक बात बताइए, आपके पति के खर्राटे आपके पड़ोसियों को भी तो सुनाई देते होंगे? हाँ जी, हमारा एक पड़ोसी है मिस्टर ना सक्सेना, उन्हें बड़े सपोर्टिव है। जब भी मैं कभी ना बैड मूड में या सैड मूड में चली जाती हूँ ना, वो आके मेरे को सपोर्ट करते हैं। बेचारे बहुत अच्छे आदमी है। वो आपको सारी स्टोरी बताएंगे सही सही एकदम। ओके, मुझे उनका नंबर दीजिए। मिलॉर्ड, ये अब क्या करें? कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, यस चंदा रानी जी। मैं अब एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसके बयान से ये साबित हो जाएगा कि बिट्टू सिंह कितना भयानक खर्राटेबाज है। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। बोल, बैठ जा बेटा, बैठ जा। मिस्टर सक्सेना, आप बिट्टू सिंह जी के पड़ोसी हैं? हाँ जी, पिछले 3 साल से। रात को क्या आपने उनके घर से कुछ भयानक अजीबोगरीब आवाजें सुनी है? किसी भी किस्म की आवाजें, रोने की, चीखने चिल्लाने की, मारने पीटने की, या फिर खर्राटों की? खर्राटों की जी, खर्राटों की। जज साहब, बिट्टू सिंह जी के घर से रात को लंबे लंबे खर्राटों की आवाजें आती हैं। शुरू में मैंने सोचा कि उन्होंने कोई डायनासोर पाल रखा है। ऑर्डर ऑर्डर। डायनासोर नहीं, डायनासोर। जब मैं रात को उनके घर में गया तो मैंने देखा बिट्टू सिंह जी लंबे लंबे खर्राटे भर रहे हैं और भाभी जी बिस्तर पर बैठे बैठी रो रही हैं। और जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनके आंसू पोंछे। ये किसे पूछ कर पहुंचे? जी वो बस मन कर रहा था। मन कर रहा था तो आंसू पोंछ लिए? कसम सक्सेना के बच्चे, और जब मैं सो जाता हूँ तू मेरे घर में आता है। ओए तूने
तूने मुझे बताया तक नहीं। और बताता कैसे जी, आप सो जो रहे थे। ओए तो जगा के बताना चाहिए था। तेरी ता मैं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, बड़ा इमोशनल मामला है। ओए गल सुन, ओए तू मेरे घर में जाके मेरे बेडरूम में आके मेरी बीवी के आंसू पोंछता है। ओए तेरे को शर्म नहीं आती? ओए तेरी ये हिम्मत, तेरी तो मैं। ओए बिट्टू, ये मेरा कोर्ट है, ये सारी दादागिरी बाहर करने की यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक ही दादा चलता है और वो है जज दादा। जगह पे जा। मिलॉर्ड, अब और क्या बोलूं मैं? केस बिल्कुल साफ है। इनकी गवाही से ये साबित होता है कि बिट्टू सिंह एक भयानक खर्राटेबाज है और उनकी बेचारी बीवी उनसे परेशान है। ये अदालत बिट्टू सिंह के मुंह पे 10 टाके लगाने का हुक्म देती है। मिलॉर्ड, विभूति नारायण की दलील अभी बाकी है। ऐसा मैं कह सकता था, ऐसा जजमेंट में पास कर सकता था, लेकिन विभूति नारायण की दलील अभी बाकी है। विभूति कुछ बोलना चाहता है तो बोल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस्टर सक्सेना, आप मिस्टर बिट्टू सिंह के पड़ोसी हैं। जी हाँ तो ये बताइए कि आपके घर में और कौन कौन रहता है? जी, मैं अकेला रहता हूँ और मेरी बीवी मायके गई हुई है। आपकी बीवी मायके गई हुई है पिछले 1 साल से? योर ऑनर, इनकी बीवी पिछले 1 साल से मायके गई हुई है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस केस से इनकी बीवी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि इनकी बीवी मायके इसलिए गई है कि ये आदमी बहुत बड़ा खर्राटेबाज है। और खर्राटेबाज है ये आदमी। नहीं नहीं जैसा वो ऐसी योर ऑनर, मेरे पास सबूत है इस बात का। इसकी खुद की बीवी शर्मिली शर्मिली सक्सेना हाजिर हो। लो, आ भी गई। तो मिसेस शर्मिली सक्सेना, अदालत को साफ साफ लफ्जों में बताइए कि आदमी ये कितना बड़ा खर्राटेबाज है। जज साहब, ये ठीक कह रहे हैं। ये जो कटघरे में आदमी है ना, एक बहुत ही बड़ा खर्राटेबाज है। शम्मो, क्या कह रही हो? हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता इसकी खर्राटों की वजह से, और हमें कोई बुलाता भी नहीं है। सक्सेना, ये अदालत खर्राटे के जुर्म में तुम्हें 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। सजा शाखु मक्कत, कहते बामुशक्कत। सजा बोलना तू। कहते बामुशक्कत। कहते बामुशक्कत। लेकिन मिलॉर्ड, आप गलत आदमी को सजा दे रहे हैं। ये सक्सेना केस नहीं, बिट्टू सिंह केस है। अच्छा, ये भी है, ये भी है। अरे यार, बहुत कंफ्यूजन है। ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मुलतवी की जाती है। चलो जाओ जाओ जाओ, सब लोग जाओ। मैडम जी, लगता है ये केस हम हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं चपल, चंदा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तुम देखना, उस आदमी को खर्राटेबाज तो साबित करके रहूंगी मैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। चंदा रानी, मैंने अब तक तुम्हें हर दलील में मात दी है यार, क्यों अपनी बेइज्जती करा रही है? ग्रेसफुली अपनी हार मान लो। मैं इन गीदड़ भपकियों में से डरने वालों में से हूं नहीं। शायद आपने सुना नहीं है कि जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं, हवा के साथ निकल लेते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप भी यहाँ से निकल लें। जमाना बदल गया, लेकिन तुम नहीं बदली। ढीठ की ढीठ ही रही। ढीठ मैं नहीं, आप थे और आज भी हो। लेकिन आपके इस ढीठपन को आपकी अगली दलील तक मैं खत्म करके रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि उस बिट्टू सिंह को कब तक बचाते हो। I'll prove it कि वो 1 नंबर का खर्राटेबाज है और है। And I'll prove it कि वो खर्राटेबाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, आज मैं अदालत में एक खेल खेलने जा रही हूँ। क्या बात है चंदा रानी जी, कौन सा खेल? क्रिकेट, फुटबॉल, हुतुतु, कबड्डी? वो तो एक ही हुआ यार, लेकिन जगह नहीं है। रमी खेले, रमी? नहीं मिलॉर्ड, इन सब से अलग एक अनोखा खेल। हाय 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 चंदा रानी जी, अनोखा खेल? जिंदगी में आप चाहे जो खेल खेलना चाहे खेलें, लेकिन हमें साथ जरूर रखें। ये भी कोई कहने की बात है? बट ऑब्वियस। लग गया, सॉरी, लग गया। हाथ दे। अरे ये नहीं, इसमें तो 5 उंगली गई है। खुशी के मारे। लेकिन इतना जरूर है कि ये खेल खेलने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो बिट्टू सिंह हैं, ये कितने बड़े खर्राटेबाज हैं। ये कौन सा खेल है? बिल्कुल सिंपल सा खेल है।
मैंने सुना है कि रबड़ी खाने से मीठी और गहरी नींद आती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी काबिल दोस्त दलील पेश कर रही है या कुकरी क्लासेस चला रही है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाओ विभूति, बैठ जाओ प्लीज। सिट डाउन, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है रबड़ी खाने से मीठी और गहरी नींद आती है, तो बस हम बिट्टू सिंह को रबड़ी खिलाएंगे। रबड़ी खाने के बाद वो सो जाएंगे और उनके सोने के बाद ये हमें पता चल जाएगा कि वो खर्राटे लेते हैं या नहीं। ऑब्जेक्शन योर ओवररूल्ड। बैठ जाओ नहीं तो बैठ जाओ। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। थैंक यू मिलॉर्ड। लेकिन हाँ मिलॉर्ड, मुझे डर है कि कुछ चालाक लोग चालाकी करने से बाज नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए बिट्टू सिंह जब सो रहे होंगे तो उन पर नजर रखने के लिए कोई ईमानदार शख्स वहां होना चाहिए, और आपसे ज्यादा ईमानदार शख्स कोई और हो ही नहीं सकता मिलॉर्ड। चंदा रानी जी, आप उस पर इतना विश्वास करती हैं? या पकड़ यार। मिलॉर्ड, मैं आप पर नहीं तो और किस पर विश्वास करूंगी? मिलॉर्ड तुझे टूट जाएगी। पकड़ो यार, ये कुर्सी ठीक नहीं है। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। रबड़ी लाओ, रबड़ी लाओ। ए मुच्छड़ खड़ा क्या है? रबड़ी लाओ। रबड़ी हाजिर हो। मैंने कहा फ्री की रबड़ी है, घर में नहीं मिलनी, खा लो। पहली बार रबड़ी मेरे को कड़वी लग रही है। बड़ी मीठी है। यो जी वकील जी। लो लो, खाओ खाओ खाओ, बहुत सही रबड़ी। सर जी क्या देख रहे हैं? रबड़ी बिट्टू को देख रहा हूँ। और मैं क्या बहन जी लूज मोशन लग जाएंगे? कुछ नहीं लगना, खाओ खाओ। ध्यान रखूंगी, खाओ आप। आपको डायबिटीज तो नहीं है ना? नहीं, किसने कहा? किसने कहा? अरे मैं बहुत यंग हूँ, मेरा डायबिटीज कैसी? नहीं, क्योंकि आप खा नहीं, रबड़ी सामने पड़ी और आप खा नहीं रहे। दिस इज नॉट दैट। अरे भैया मैं जज करने बैठा हूँ। आई एम द जज। खड़ो खड़ो खड़ो। वाहेगुरु। लेकिन सर जी आप दिल मार रहे हैं अपना। दिल क्या? देखिए सर, मैं क्या बोलता हूँ, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा खाने में कुछ जाता नहीं सर। अरे क्या कर रहे हैं एकदम से? अरे नहीं 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 नहीं, देखो मैं सर प्लीज सर, थोड़ा अरे नहीं नहीं, देखो तुम लोग है ना, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैं ना जब, अच्छा ठीक है, आप इतना करीब ले आओगे और फिर दूर ले जाओगे तो कैसे चलेगा? लाओ खा ही लेते हो। सो जा बिट्टू राजा, सो जा बिट्टू राजा, सो जा। सो गया। मैं तो जाग रहा हूँ। ये खराटों की आवाज कहाँ से आ रही है? चंदा रानी, खर्राटों की आवाज बिट्टू सिंह की नहीं है, वो हमारे जज साहब की है। जज करते करते सो गए बेचारे। मैं क्या जज साहब खुश की ताई और लियाओ जी रबड़ी और खिलाओ। जी खाओ। जी खाओ। योर ऑनर, अब आप अपना फैसला सुना सकते हैं। That's all, Your Honor. सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, मेरे खुद को मद्देनजर रखते हुए, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि खर्राटों की बीना पर अगर डिवोर्स होने लगे तो इस पूरी दुनिया के अंदर पति और पत्नी का रिश्ता ही नहीं रहेगा, सिर्फ तलाक ही तलाक होंगे। इसलिए अदालत की ये गुजारिश है मिसेस सुंदरी से कि खर्राटों की बीना पर बिट्टू सिंह को डिवोर्स न दें, बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास उनका इलाज करवाए और सारी बाकी की बची हुई जिंदगी खुशी खुशी रहे। कभी खुशी कभी खुशी। हाँ जी जज साहब, मुझे भी ना अपनी भूल का एहसास हो गया है। जब अदालत खराटे ले सकती है तो मेरा बिट्टू तो बेचारा बिट्टू है। I love you बिट्टू। सेम टू यू जी। I really love you बिट्टू। आजा कुट के जब भी पाई। Oh my God! Very good, very good. क्या बात है लोबा, बड़ी खुश हो आज? Congratulations सर। किस बात के लिए? आज हम ये केस नहीं आ रहे। तुम इतनी डम क्यों हो लोबा?
और तुमसे बड़ा डम मैं हूं कि मैंने तुम्हें रख रखा है। मिस्टर वीएन, या तुम चलो चलो। यस। आपके लिए गोलियां। ये गोलियां किस लिए? खर्राटों के लिए। आपके वही डरावने खर्राटे जिनकी गूंज मुझे अब तक सुनाई देती है। शायद ये गोलियां कुछ सुधार ला सके।